Hello students, how are you all? I hope you are good and doing well. So Khushbu ma'am once again welcome you on her channel Shine with Science. Students, we are going through the series ICSE Board Class 6 Chemistry Chapter 3 Matter. In this chapter we have completed the topics like definition of matter, composition of matter. We have learned about atoms and molecules, and we have discussed about the states of matter, their properties, the characteristics of the molecules of matter, right? In which we have studied about the motion of the random motion of the molecules, that is Brownian movement and diffusion. And we have also discussed that the atoms the liquid can flow, the gases can flow. So all these things we have studied. We have studied about the cohesive force, that is intermolecular force of attraction among the same types of molecules. So that is called cohesive force. We have discussed all these topics. Now it's time to start a new topic of this chapter. In this video we will discuss about the effect of heat on matter, कि किसी भी मैटर पे हीट का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है. ठीक है, जब किसी मैटर को हम गर्म करते हैं या नेचुरली अगर वो गर्म होता है किसी तरीके से, तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं उसमें. ठीक है, आप किसी भी चीज को गर्म करोगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस जरूर आएंगे, राइट स्टूडेंट्स. ठीक है, हो सकता है कोई चीज पिघल जाएगी, हो सकता है कोई चीज भाप बन के उड़ जाएगी. ठीक है, तो चेंजेस तो आते हैं. ठीक है, हो सकता है किसी का केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है. तो ये सारे कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जब कोई चीज भी हीट होती है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज given in your book in this chapter. When a substance is heated, it can cause, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उससे क्या होगा बच्चों, चेंज होगा इन स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन होगा. ठीक है, इंटर कन्वर्जन होगा, यानी कि जब भी हम हीट करेंगे तो इंटर कन्वर्जन होगा, यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजें बदल जाएगी. ठीक है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो जाएगा. ठीक है, और फिर ऐसा भी होता है कि हम उसको वापस से, लिक्विड है तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है, फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है. ठीक है, फिर वो क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो जा रहा है. फिर वो क्या होता है कि फर्दर लिक्विड वापस से गैसेस वापस से, जैसे वेपर होता है वो वापस से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से लिक्विड क्या है, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो जा रहा है. तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इंटर कन्वर्जन हो रहा है आपस में. जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है, उनका आपस में इंटर कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, हीटिंग पे ऐसा होता है. ठीक है, फिर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मैटर, थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, मैटर का क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है. ठीक है, मैटर में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों. अब जब हीट होता है ना तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स वो हीट होने पे उनके पास इतना स्पेस नहीं होता. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है सॉलिड्स में, तो उनके पास इतना स्पेस नहीं होता कि उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सके. ठीक है, तो वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगते हैं. तो उस वाइब्रेशन से क्या होता है कि थोड़ा बहुत सॉलिड जो मटेरियल है वो एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है, उसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब जैसे लिक्विड है और गैस है, उसको जब आप हीट करते हो तो क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करने लगते हैं. ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से, विग्रसली, जोरों से वो मूव करने लगते हैं. ठीक है, हीटिंग से उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो जाता है. ठीक है, तो केमिकल चेंज और केमिकल कॉम्पोजिशन में भी चेंजेस आते हैं बच्चों. ठीक है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. चेंज यानी कि इंटर कन्वर्जन इन स्टेट्स ऑफ मैटर. इन एवरीडे लाइफ हम जो है कि वी कम अक्रॉस सब्सटेंसेस दैट चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ठीक है, एवरीडे लाइफ में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि जिसमें एक सब्सटेंस क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर एक लिक्विड है जो कि ऑर्डिनरी कंडीशंस में वो लिक्विड होता है. ठीक है, लेकिन एक ग्लास ऑफ वाटर है, अगर उसको हम डीप फ्रीजर में रख देंगे तो क्या होगा, वो आइस बन जाएगा. ठीक है, पहले वाटर लिक्विड फॉर्म में था लेकिन आइस बन गया तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया.
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे ठंडा किया गया है, ठीक है, टेम्परेचर को लो कर दिया गया, उसे ठंडा कर दिया गया, तो इससे क्या हो रहा है कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जब हम वाटर को हीट करेंगे तो वो उबलना शुरू कर देगा, ठीक है, बॉईल करने लगेगा और फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, भाप में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमने उसको गर्म किया, ठीक है, हमने वाटर को गर्म किया तो वो भाप में कन्वर्ट हो गया, हमने वाटर यानी कि गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। और हमने उसी वाटर को अगर फ्रीजर में रख के ठंडा कर दिया तो वो क्या होगा, वो जो है कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। तो सिमिलरली स्टीम ऑन कूलिंग डाउन टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर। इसी तरह क्या होता है कि जब स्टीम यानी कि भाप जब ठंडा होता है तो वो क्या होता है, वो लिक्विड वाटर में वापस से चेंज हो जाता है। एंड सो डज आइस, और आइस को भी अगर रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो वो भी पिघल के वापस क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वाटर की वो सेम रहेंगी, तीनों स्टेट्स में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आया, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आया। वाटर को आप सॉलिड में कन्वर्ट किया, फिर लिक्विड आपने उसे वेपर में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा से उसे जो है कि लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। तीनों फॉर्म्स में वाटर की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है H2O है, तो वो H2O ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। वाटर साइकिल इन नेचर में भी बच्चों एक वाटर साइकिल चलता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर चलता है, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर इज द नेचुरल वाटर साइकिल। हमारा नेचुरल जो वाटर साइकिल चलता है बच्चों, वाटर साइकिल में क्या होता है, जो लैंड पे जो वाटर है वो एवोपरेट होता है सन की हीट से, वो एवोपरेट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर वो वेपर जो है ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके वो कूल डाउन होते हैं और वो क्लाउड्स फॉर्मेशन करते हैं, और फिर वो इन दी क्लाउड्स में क्या होता है कि वाटर के फॉर्म में, फिर वो रेन के फॉर्म में वापस से अर्थ पे आ जाते हैं। तो ये जो क्या हो रहा है, पहले लिक्विड था, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर फिर अगेन जो है कि लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बना, और फिर जो है कि वो जमीन पे आ गया वापस से। तो ये क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट हो रहा है, लिक्विड से गैसेस, गैसेस से लिक्विड, राइट। तो under the hot sun water from ponds, lakes, rivers, oceans etc evaporates and move up in the atmosphere, right, एटमोस्फेयर में मूव करता है as it comes in cold contact above the water, ठीक है, as it comes in cold contact above the वाटर वेपर कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जब भी मतलब वो कांटेक्ट में आया, एटमॉस्फेयर ऊपर जो है कि क्या हुआ, टेम्परेचर वो पहुंचा ऊपर वेपर, ठीक है, और वो कोल्ड के जब कांटेक्ट में आता है तो वाटर वेपर क्या होता है, वो कंडेंस होने लगता है, ठीक है, वो फिर कंडेंस होने लगता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है और क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेता है, विच कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्लाउड्स में क्या होता है, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, बूंदे होती है। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो क्लाउड जो है उसको होल्ड नहीं कर पाता, उसको पकड़ के नहीं रख पाता क्लाउड, और फिर जो है वो अर्थ पे आता है रेन वाटर के फॉर्म में। ये फिनोमेना जो है ये नेवर एंडिंग फिनोमेना है, ठीक है, ये कभी खत्म होने वाला फिनोमेना नहीं है, क्योंकि एवोपरेशन, सन रोज निकल रहा है बच्चों, एवोपरेशन रोज हो रहा है, ठीक है, और रोजी वेपर जो है कि जा रहा है ऊपर एटमॉस्फेयर में, ठंडा होके क्लाउड फॉर्मेशन ये चीजें हो रही है, ठीक है। एक वक्त पे फिर जब एक वक्त ऐसा आता है जब क्लाउड्स बनते जाते हैं और जब क्लाउड होल्ड नहीं कर पाता है तो आ जाता है हमारा रेनी सीजन बच्चों, और रेनफॉल शुरू हो जाती है, ठीक है। द वाटर साइकिल बैलेंसेस वाटर ऑन अर्थ। वाटर साइकिल क्या करता है, अर्थ पे जो है वाटर को बैलेंस करता है और कंट्रोल करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी हमारे सराउंडिंग्स में। अब एग्जांपल शो करता है कि मैटर चेंज हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो ऊपर एग्जांपल है वाटर साइकिल का, ये हमें ये बताता है बच्चों कि जो स्टेट इंटर कन्वर्जन है मैटर्स का, यानी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर्स चेंज हो जाते हैं,
ये डिपेंड करता है दो कंडीशंस पे, एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा, ज्यादा होगा, हॉटनेस ज्यादा होगी, तभी एवोपरेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है बच्चों, और प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा तो प्रेशर से ही फिर जो है कि रेनिंग होगी। ठीक है, तो ये जो मतलब स्टेट्स जो इंटरनल कन्वर्जन है मैटर का, वो डिपेंड करता है दो कंडीशंस पे, टेम्परेचर और प्रेशर। ये याद रखिएगा आप लोग, इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देयरफॉर the process by which matter changes from one state to another and back to the original state without any change in its chemical composition is called interconversion of states of matter। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का, जो कि ये कहता है कि ये वो प्रक्रिया है, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या हो रहा है कि जो एक स्टेट ऑफ मैटर है वो दूसरे स्टेट में चेंज हो जा रहा है और वापस से फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जा रहा है बिना उसमें मतलब उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव किए। ठीक है, जैसे वाटर साइकिल में क्या हो रहा है, वाटर है लिक्विड है। ठीक है, वाटर जो है वो गैसेस में यानी वेपर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो वापस से फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक स्टेट हुआ यानी लिक्विड स्टेट, पहले कन्वर्ट हुआ गैसेस स्टेट में, और गैसेस स्टेट फिर से लिक्विड स्टेट में यानी अपने ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इस सब में क्या हो रहा है कि केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, कॉज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जो ये जो चेंज होता है स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है, ये जो इंटर स्टेट्स ऑफ मैटर जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है। ठीक है, तो बताया जैसे कि कहा टेम्परेचर और प्रेशर ये दो कंडीशंस हैं, अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर में बदलाव से ये होता है और प्रेशर अप्लाई करने से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू कुछ एक्सप्लेन किया गया है, ये देखते हैं। टेक सम बटर इन अ पैन। ठीक है, आप सभी के घर में मक्खन आता होगा। ठीक है, बटर, उसको गर्म कीजिए और स्टर कीजिए स्पून से, तो बटर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। राइट, अब बटर जो है सॉलिड स्टेट में रहेगा रूम टेम्परेचर अप टू 32 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, यानी 32 डिग्री 32 डिग्री सेल्सियस तक तो सॉलिड स्टेट में रहेगा बटर रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे उससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ, 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में यानी कि वो मेल्ट करने लगता है, वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। और इस मेल्टेड बटर को अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन बटर का चेंज हुआ बच्चों? नहीं, बटर सॉलिडिफाई हो जाता है फिर से, इसलिए केमिकल कॉम्पोजिशन जो है बटर का वो चेंज नहीं होगा मेल्टिंग पे। ठीक है, जैसे आप बटर को पिघला, जैसे आपने बटर, ठीक है, आप मार्केट से बटर खरीद के ले आए और आपने उसे रख दिया अपने किचन में। ठीक है, किचन का टेम्परेचर मान लीजिए गर्मी उतनी नहीं है। ठीक है, तो 32 डिग्री सेल्सियस है या उससे कम टेम्परेचर है, तो वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा आपका बटर। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री सेल्सियस क्रॉस किया टेम्परेचर, वैसे ही क्या होगा, वो जो सॉलिड बटर है वो लिक्विड बटर में कन्वर्ट होने लगेगा, वो मेल्ट करने लगेगा। ठीक है, मेल्ट होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप अगर उस लिक्विड बटर को उठा के, मेल्टेड बटर को उठा के अगर आप रेफ्रिजरेटर में डाल देते हो, तो कुछ ही देर बाद वो वापस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, बटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर लिक्विड को आपने रेफ्रिजरेट कर दिया, मतलब टेम्परेचर को घटा दिया। ठीक है, टेम्परेचर था उसको आपने घटा दिया, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम होता है, तो क्या हो रहा है, वो वापस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से समझ में आई बात बच्चों की टेम्परेचर का कैसे प्रभाव पड़ रहा है मैटर के स्टेट्स ऑफ मैटर के इंटरकन्वर्जन में। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है मैटर, कैसे, टेम्परेचर के इफेक्ट से। ठीक है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी भी हम एक बार पढ़ लेते, क्या लिखा है। टेक सम ऑरेंज जूस इन अ बोल विच इज अ लिक्विड,
अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। ऑरेंज जूस तो लिक्विड ही होता है बच्चों, बोल में ले लिया नॉर्मल कंडीशंस में एंड पुट इट इनटू अ फ्रीजर। अब उसको फ्रीजर में रख लीजिए। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि व्हेन यू टेक इट, आप उसे बाहर निकालेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। उसका ऑरेंज जूस की आइसक्रीम बन चुकी होगी, ऑरेंज आइसक्रीम, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि टेम्परेचर जो है वो फ्रीजर में वो रूम टेम्परेचर से क्या है, लोअर है, कम है। इस वजह से क्या है बच्चों कि जो था वो लिक्विड जो जूस था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम उसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे कुछ समय के लिए, तो फिर से क्या होगा कि इट विल अगेन टर्न इनटू लिक्विड एंड विल टेस्ट द सेम, ठीक है। वो क्या होगा, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका टेस्ट सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आया, इसीलिए उसका टेस्ट क्या है, सेम है। इसी तरह बटर में भी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, बस स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो गया। हमने टेम्परेचर को घटाया बढ़ाया तो क्या हुआ कि स्टेट्स ऑफ मैटर में तो चेंज हुआ, लेकिन उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज द अबव टू एक्टिविटीज शो दैट व्हेन टेम्परेचर चेंजेस मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, ठीक है। तो ये जो दो एक्टिविटीज है इससे क्या हमें पता चलता है कि जब जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो मैटर का जो मतलब मैटर की जो स्टेट है वो भी चेंज होती है, ठीक है। अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस नोन टू अस चेंज देयर स्टेट व्हेन कंडीशंस आर चेंज, ठीक है। कंडीशंस कई सारे सब्सटेंस हम जानते हैं जो कि अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। जब कंडीशंस जो है बदले जाते हैं तो वो अपना स्टेट जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड विच फर्दर चेंजेस इनटू गैस। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जो कि फिर गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, डेट इज ऑन हीटिंग, यानी कि जब गर्म किया जाता है। गैस चेंजेस इनटू लिक्विड विच फर्दर चेंजेस इनटू सॉलिड। गैस क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जो कि फर्दर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जब टेम्परेचर को घटा दिया जाता है, डेट इज ऑन कूलिंग, ठीक है। क्या होता है कि जैसे हम सॉलिड क्या है, लिक्विड में जब हम कोई चीज गर्म करते हैं, ठीक है, कोई सॉलिड चीज है उसको हम गर्म कर रहे हैं, जैसे आइस है, आइस क्यूब को आपने गर्म किया तो क्या होगा, वो लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर क्या हो रहा है, और गर्म कर रहे हैं आप उसको, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो अब वो जो लिक्विड है जो सॉलिड से सॉलिड जो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ है, अब वो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जब हम हीट करेंगे। अब वहीं जब हम टेम्परेचर घटाएंगे यानी कि उसको कूलिंग करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि गैस जो है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो लिक्विड है वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब जैसे हम टेम्परेचर घटाएंगे, डेट इज ऑन कूलिंग, ठंडा करने पे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, इंटर कन्वर्जन सॉलिड है, ये वाइस वर्सा, ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ये रिवर्सिबल हो रहा है, हीट करने पे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर हीट करने पे गैस में कन्वर्ट हुआ, फिर हम कूल कर रहे हैं तो ये गैस जो है वापस से कूल होके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फिर कूल होके सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। गैसेस चेंज इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो गैसेस क्या होता है कि लिक्विड में चेंज हो जाता है, गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है कब, जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। टेम्परेचर को जब हम घटाते हैं तब तो हम ये जान रहे हैं कि टेम्परेचर घटाने पे, कूलिंग करने पे क्या होता है कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो उससे भी गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो एलपीजी सिलेंडर यानी जो गैस सिलेंडर हम सभी के घर में ये जो कुकिंग गैस पाया जाता है, जिसमें कुकिंग गैस होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, हाई प्रेशर में। हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना तो वो लिक्विड स्टेट में होता है। हाउएवर नॉर्मल कंडीशंस में एलपीजी जो है वो एक गैस है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में एलपीजी एक गैस है, लेकिन हाई प्रेशर पे क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं, हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया जाता है बच्चों पेशेंट्स के लिए, उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है हाई प्रेशर में, ठीक है।
प्रेशर जो है कि क्या होता है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका ऐसा तो होता नहीं कि वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एक नॉर्मल साइज का होता है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके ऑक्सीजन को भरा जाता है कंप्रेस करके, इसलिए ऑक्सीजन क्या होता है उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। सॉलिड्स भी जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं हाई प्रेशर में, ऑल्दो दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन हाई प्रेशर और टेम्परेचर में कई बार सॉलिड्स भी लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इवन द हार्डेस्ट रॉक्स अंडर द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नीचे, ठीक है, धरती के नीचे क्या होता है कि जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो वोल्केनो फटता है, ठीक है, ज्वालामुखी जिसे कहते हैं वोल्केनिक इरप्शंस, तो उसमें से जो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हाई जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो नीचे से ही आ रहा है, अर्थ के नीचे से आ रहा है, और अर्थ के नीचे जो रॉक्स है वही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाती है, और वो इन द फॉर्म ऑफ लावा और मैग्मा वो वोल्केनिक इरप्शन से बाहर निकलती है, ठीक है। Thus we can see that the change of state is a reversible change affected by temperature and pressure। तो हम इन सारी डिस्कशन से बच्चों हमको ये पता लगता है कि जो ये चेंज हो रहा है स्टेट में, ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, यानी कि इसको रिवर्स किया जा सकता है, इसको वापस से उसी स्टेट में, एक स्टेट को वापस से उसके ओरिजिनल स्टेट में लौटाया जा सकता है, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज है जो कि टेम्परेचर और प्रेशर से अफेक्टेड होता है। आई इतनी बात समझ में बच्चों। नेक्स्ट एक नोट दिया है, देख लेते हैं क्या है, कह रहा है ये, देयर आर सम सब्सटेंसेस दैट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू दी गैसेस स्टेट। अच्छा, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट नहीं होते, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, और वापस से वो गैस से वापस से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं बिना पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट से पास हुए बिना ही वो सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल कैम्फर, कैम्फर बच्चों कपूर, आपके घर में पूजा में कपूर यूज होता होगा, ठीक है, तो कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है, जब उसको आप जलाते हो तो क्या होता है, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। अब वही आप अगर उसको कलेक्ट करोगे ना किसी चीज में उसके गैस को, तो वो जो है कि वो आपको थोड़ा सॉलिड फॉर्म में भी वो वापस से मिल जाएगा, ठीक है। आयोडीन, ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस आजकल बहुत इसका चलन चला है, शादी पार्टी में और ऐसे भी लोग कई तरीके से यूज कर रहे हैं ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नैफ्थलीन, ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं बच्चों जो कि वुलन क्लॉथ्स में, और आपने अपनी मदर्स को देखा होगा कि वो विंटर्स के कपड़े वगैरह रखती है तो उसमें नैफ्थलीन बॉल, वाइट कलर का एक बॉल होता है वो डालती है, ठीक है, नैफ्थलीन बॉल होता है, तो वो भी सॉलिड होता है, और वो डायरेक्ट क्या होता है, वो आप देखोगे कुछ दिन बाद आपको वो छोटा साइज में नजर आएगा। तो कैसे हो रहा है, वो उड़ता है, वो गैसेस स्टेट में वो जो है कि उड़ता है। आपके घर बाथरूम्स में रूम फ्रेशनर्स लोग लगाते हैं, और वो बाथरूम में फ्रेशनर्स लगाते हैं, वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, कुछ दिन में आप देखते होगे वो छोटा होता है साइज में और फिर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है बच्चों, वो भी सॉलिड फॉर्म में हो रहा है, वो डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, बिना लिक्विड स्टेट को क्रॉस किए। These substances are called sublimable substance। इन सब्सटेंस को क्या कह रहे हैं बच्चों, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको सबलिमेबल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है, सबलिमेबल सब्सटेंस। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अ वेपर विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस का कन्वर्जन डायरेक्ट वेपर स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट को क्रॉस किए जो हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, सब्लिमेशन कहते हैं। नैफ्थलीन बॉल्स आर दस यूज्ड इन बाथरूम्स, वार्डरोब्स etc टू कीप द पेस्ट अवे। टॉयलेट फ्रेशनर्स आर ऑल्सो सब्लिमेबल सब्सटेंस, ठीक है, सॉलिड स्टेट हीटिंग या कूल्ड, ठीक है, हीटिंग हुआ तो हीटिंग से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है, और फिर कूल हुआ तो वापस से ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, naphthalene balls kept along with woolen cloths with passage of time becomes smaller as they sublime or change into vapor state and eventually disappear। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी बच्चों, वो जो नैफ्थलीन बॉल्स कपड़ों पे जब आप रख देते हो, आपकी मदर रखती है, तो आप देखते हो छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, और इवेंचुअली अंत में क्या होता है, वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो वो वेपर में के फॉर्म में, वो गैसेस फॉर्म में वो उड़ गया। ठीक है, इस तरीके से वो क्या हो रहा है, सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो गया। तो वो क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंस है, और प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन। Do all substances change their state? No, all substances do not change their state. Okay students, so this is all for today. The next topic is some terms related to interconversion of states of matter. This we will discuss in the next video. If you are new to my channel, then don't forget to subscribe my channel, like my video and share my video. See you in the next video with a new topic of this chapter. Till then, have a good day. Bye bye.